Hello bachcho, let's read the question. The question says applied AC voltage is given as V equals to V naught sin omega t. Corresponding to this voltage, match the following two columns. Column 1, A I equals to I naught sin omega t. B I equals to minus I naught cos omega t. C I equals to I naught sin omega t plus pi by 6. D I equals to I naught sin omega t minus pi by 6. Column 2, first only R circuit, second only L circuit, third maybe CR circuit, fourth maybe LCR circuit. Now firstly, the key concept is LCR circuit क्या होता है? LCR circuit में basically L होता है which is inductor, C होता है which is capacitor and R होता है which is resistor. So जब ये तीन सीरीज पैरेलल में लगे होते हैं तो अगर हम सिर्फ इंडक्टर कंसिडर करते हैं सो इंडक्टर के रेफरेंस में वोल्टेज विच इज V लीड्स द करंट विच इज I बाय 90 डिग्री. अगर हम कैपेसिटर कंसिडर करते हैं विच इज C, सो वोल्टेज V लैग्स करंट I बाय 90 डिग्री. और अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस R कंसिडर करते हैं then current and the voltage are in same phase. So इन दोनों के बीच में एंगल इज 0 डिग्री. अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो फर्स्टली इट इज गिवन I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी. सो इस केस में I नॉट साइन ओमेगा टी तो बेसिक इक्वेशन में दे रखा है. सो बेसिक इक्वेशन में दे रखा हो यानी कि देयर इज no phase difference between current which is I and voltage which is V. So जब voltage और current सेम फेज में है यानी कि it is a pure resistive circuit. So ऑप्शन ए मैच कर सकता है 1 से. ये आई नॉट साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होता है यानी कि करंट मैक्सिमम भी एक कंडीशन में होता है व्हेन एवर LCR सर्किट में रेजोनेंस डेवलप होता है. सो जब भी रेजोनेंस डेवलप होता है देन करंट इज मैक्सिमम और इक्वेशन ये सेम आती है. सो दैट मीन्स ये बेसिक इक्वेशन या तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आएगी और LCR सर्किट में आएगी. LCR सर्किट में तब आएगी जब देयर इज रेजोनेंस कंडीशन ताकि करंट मैक्सिमम हो जाए. सो ए मैचेस विथ फर्स्ट एंड फोर्थ. अब सेकंड देखते हैं. सेकंड में इट इज गिवन I इक्वल्स टू माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी. ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन 90 डिग्री विच इज पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी. अब बाहर पहले से माइनस था सो I विल बी I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. अब अगर देखा जाए सो देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 यानी कि करंट इज लैगिंग बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 फ्रॉम द वोल्टेज. सो जब भी voltage leads current then that is the case of pure inductive circuit. So B matches with only 2. C में it is given I equals to I naught sin omega t plus पाई बाय 6. अब यहाँ पर देखा जाए तो देर इज प्लस पाई बाय 6 यानी कि करंट इज लीडिंग. पर यहाँ पे पॉइंट इज कि देर इज लीडिंग बाय पाई बाय 6. अगर लीड होता बाय पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री से देन इट वुड बी अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट. But since there is leading
बाय पाई बाय 6। सो यानी कि ये आरसी सर्किट है, यानी कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, या फिर एलसीआर सर्किट है, क्योंकि एल की वजह से भी फेज डिफरेंस आगे पीछे हो सकता है। सो दैट मीन्स करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 6। सो प्योर कैपेसिटर की जगह इट विल बी आरसी सर्किट और एलसीआर सर्किट। तो सी मैचेस विद थर्ड एंड फोर्थ विच इज आरसी और एलसीआर सर्किट। अब अगर लास्ट देखें, दैट आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 6। सो यहाँ पे माइनस पाई बाय 6 है, यानी कि वोल्टेज इज लीडिंग, और अगर अनदर वर्ड से कहें तो करंट इज लैगिंग। अब अगेन करंट लैग कर रहा है पाई बाय 6 फेज डिफरेंस से, ना कि पाई बाय 2 से। अगर पाई बाय 2 से करता देन इट वुड हैव बीन प्योर इंडक्टिव सर्किट, बट सिंस यहाँ पे पाई बाय 6 से लैग कर रहा है, यानी कि इट वुड बी अ एलआर सर्किट और अगेन एलसीआर सर्किट, क्योंकि रेजिस्टेंस का फेज डिफरेंस में फर्क पड़ जाता है। सो व्हेन वोल्टेज is leading current by pi by 6, then it will be a LR circuit or LCR circuit. So जो हमारा D है it matches with fourth. So the final answer is A matches with 1 and 4, B matches with only 2, C matches with 3 and 4, and D matches with only 4, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.